नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। लॉकडाउन 3 चल रहा है। प्रधानमंत्री आज एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित करेंगे। उसमें क्या नए रूल्स लाएंगे वो अलग बात है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन 3 जब से शुरू हुआ है उसके बाद जो लोगों की एक डिमांड है कि बाहरी राज्यों में जितने फंसे हुए लोग हैं जम्मू कश्मीर में उनको वापस लाया जाए, वापस ला भी रहे हैं। लेकिन इसी के साथ केसेस में इजाफा भी हो रहा है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें तो इतने केसेस नहीं थे, तो कहां पर कोताही बरती जा रही है, या फिर प्रशासन ने यही सोचा है कि लोगों को लाया जाए और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन और समाज सेवी चंदन दत्ता हमारे साथ है। आपने कई मर्तबा इनको देखा भी होगा फेसबुक पर कि किस तरह से ये लोगों में राशन बांट रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अफरा तफरी का माहौल क्यों बना हुआ है। चंदन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। ये अफरा तफरी जो देखने को मिल रही है पिछले एक हफ्ते से, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसमें इजाफा भी हो रहा है। हालांकि प्रशासन सतर्क है और किसी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कहाँ पर गलती हो रही है? देखिए, पर एक सेकेंड, सोशल डिस्टेंस तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। मैं मास्क उतारना चाहूँगा थोड़ा। देखिए, जैसे कि ये लॉकडाउन 3 चल रहा है, कहीं ना कहीं अभी लोगों में वो रिसेंटमेंट सी आ गई है, वो पेन आ गई है उन लोगों में जो लोग बाहर फंसे हुए हैं हमारे। उसका मतलब उसके लिए प्रॉपर एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए थी। जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी ने 370 को एब्रोगेट किया, उसके लिए एक प्री प्लानिंग थी। जो भी श्रीनगर करगिल में जितनी भी लेबर थी उनको पहले ही स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी को यूज किया गया और उनको पहले ही वहां से निकाल दिया गया ताकि कोई कियास ना हो सके, कुछ ना हो सके, और बड़ा कामयाबी मिली। इसी दौरान मैं समझता हूँ ऑल ऑफ सडन जो मोदी साहब ने 24 मार्च को ये लॉकडाउन का ये घोषणा की, ऐलान किया, ये 24 को ना करके 1 अप्रैल तक ले जाते हैं इसको, और सारी स्टेट यूनिट्स को जो और यूटीज को जितनी भी भारत देश की हैं उनको एक मैसेज दिया जाता है कि ये जितने भी प्रवासी हैं इनको अपने अपने लेबर्स को मौका मिल जाता ताकि ये आराम से अपने अपने घर पे पहुंच जाते। उसके बाद 31 मार्च जैसे कि इनकम टैक्स पे होता है, एक तरह से एक रेवेन्यू, एक इनकम टैक्स भी लोग पे करते हैं और एक रेवेन्यू जनरेट होता, बर्डन नहीं पड़ता, हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग रहती। आज जो हालात हैं, देखो, सबसे इजी होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। बीजेपी के पास एक थिंक टैंक टीम है, एक प्री प्लान्ड मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। उनको इस बारे में सोचना चाहिए था। अब जो अफरा तफरी पड़ी हुई है, ये जो इतनी केओस आप देख रहे हो, जो केसेस की बढ़ोतरी भी हो रही है, ये उसी अफरा तफरी और पैनिक का नतीजा है, क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज ही नहीं किया जा रहा। जो कि हमारे जम्मू के लोग राजस्थान, वाराणसी, प्रयागराज या कहीं दूर इलाके महाराष्ट्र, एमपी में फंसे हुए हैं, उनको वहां की स्टेट जो गवर्नमेंट से फैसिलिटेट ही नहीं कर रही। जो टेस्ट हम यहां पे उनके कर रहे हैं वो वहीं पे होके क्वारंटाइन होके अगर आए तो उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स बकायदा उनके साथ आए। बिल्कुल, खासकर इस लॉकडाउन 3 में और पिछले एक हफ्ते से जो लोग बाहरी राज्यों से लाए जा रहे, चाहे वो स्टूडेंट्स है, लेबर है, या जो भी फंसे हुए हैं, जी जी, ज्यादा केसेस इसी में है। कहाँ तो हफ्ता 10 दिन पहले कहाँ तो ये जम्मू जो था कोरोना मुक्त हो गया था। बिल्कुल, और अब फिर से मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ लाना चाहूंगा। अभी हाल ही में पिछले 5-6 दिन पहले की बात है, गुड़ा बख्शीनगर में 4 केसेस आए हैं। इनकी भी जो केस हिस्ट्री निकाली जाए, ये वही लोग हैं जो किसी तरीके से अमृतसर से होते हुए जम्मू में पहुंचे। कैसे पहुंचे कोई पता नहीं, विदाउट क्वारंटाइन चोरी छुपे यहाँ पहुंचे, फिर उनका रिसोर्स ढूंढा गया, उनके साथ जो भी केसेस आए उनको क्वारंटाइन किया गया। अभी हाल ही में मैं आपको बताता हूं कि एक लेडी एंड उनके जो वुड बी फियांसी, वो विदाउट क्वारंटाइन कठुआ लखनपुर से फैसिलिटेट होते हैं और वो पहुंच जाते हैं सांबा। सांबा में उनके खिलाफ जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके खिलाफ मतलब पहुंचते हैं, उनके साथ उनकी लड़ाई होती है। जो तहसीलदार साहब हैं, जो लड़ाई धक्का मुक्की होती है, धक्का मुक्की वहां तक बढ़ जाती है कि मामला पुलिस स्टेशन तक चला जाता है।
एफआईआर होती है, मैजिस्ट्रेट साहब एफआईआर देते हैं एसएचओ साहब को कि इसने मेरे साथ मारपीट की है और रूल फॉलो नहीं करी है क्वारंटाइन के, देन डीसीज इन्फ्लुएंस करता है तहसीलदार को वापस रिपोर्ट लेने में और एसएचओ को भी कि इसकी एफआईआर दर्ज ना हो, क्योंकि वो उनके रिलेटिव थे और उनको वहां से मतलब प्रॉपर वे में उनके घर तक पहुंचाया जाता है। पक्का डंगा में उनका घर था और विदाउट क्वारंटाइन। और फिर आज फिर जब ये बात सबको पता चली तो आज ये वो ऊपर से डायरेक्शंस आई हैं गवर्नर साहब की अध्यक्षता में लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से, तो डीसी को भी थोड़ा स्क्वीज हुआ है और उनको दोबारा आज ही क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अब वो 5 दिन से जो क्वारंटाइन विदाउट क्वारंटाइन रह रहे थे, अब उसको क्या वो ये गवर्नमेंट रिसोर्स उसका कांटेक्ट ट्रेस करेगी, माइट भी उनका रिजल्ट क्या आता है नहीं आता वो बात की बात है, वो लगती है बट रूल्स फॉलो क्यों नहीं हो रहे, सिफारिश से यहाँ पर लाया गया। और जिस तरह से आपने कहा कि 5 दिन के बाद, तो वो 5 दिन जो अपने घर में रहे तो जाहिर सी बात है अपने दोस्तों से मिले होंगे, रिश्तेदारों से मिले होंगे, तो क्या सबको फिर क्वारंटाइन करना पड़ेगा क्या? उनके एटलीस्ट सबको नहीं करना पड़ेगा क्वारंटाइन, जो लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे लोकल लोगों को कोई मतलब उसके उनके कॉन्टेक्ट्स के कारण कोई दिक्कत ना हो या और ये कोरोना ना फैले, तो एक क्वारंटाइन मस्ट है। इसके लिए सेल्फ भी चाहिए, स्टैंड भी चाहिए। अगर मैं भी बाहर से आया हूं तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं गवर्नमेंट के। चंदन जी, आपको ये तो नहीं स्टेटस सिंबल ही बन गया कि या स्टिग्मा लगा लो कि अगर मैं क्वारंटाइन हो गया मेरी बेइज्जती होगी और मेरा जो इन्फ्लुएंस है, जो मेरी पावर है, उसका क्या काम? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मतलब मैं इतने बड़े, अगर मेरा कोई रिश्तेदार है इतने बड़ा ऑफिसर, तो उसका क्या फायदा फिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये पीपल आर यूजिंग टेकिंग दिस थिंग इन अ डिफरेंट सेंस। ये लोग इसको सोशल स्टिग्मा की तरह ले रहे हैं, अपनी इज्जत पे ले रहे हैं कि नहीं जी मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना पैसा है या मेरे पास इतनी पावर है, तो मैं क्यों क्वारंटाइन में जाऊँ, मैं होम क्वारंटाइन क्यों ना हूँ, मैं मतलब मेरे को एक वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों ना मिले। बट the rule is equivalent to all, law is equivalent to all. I appeal to the governor administration also। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि एक लखनपुर में जितनी भी टीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी वहाँ पे नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड है वो बेहतरीन ऑफिसर्स हैं हमारी यूटी के, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं गैप हो रहा है, उन पे प्रेशर है। क्या है, अगर उनके पास हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या नोडल ऑफिसर्स के पास टीम नहीं है तो वो अपील करें। देयर आर सेल्फ वॉलंटियर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर दिन रात लखनपुर में काम करने के लिए तैयार है। हम जाके फैसिलिटेट करेंगे लोगों को, उनकी ईमेल्स का जवाब देंगे, उनके फोन कॉल्स का जवाब देंगे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड बताएंगे कि गवर्नमेंट आपके लिए कंसर्न रखती है, आप टेंशन ना लो, आपके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि कहाँ तो ये कहा जा रहा था और हम समझते हैं कि लेबर जागरूक नहीं है जो बाहर से आए, लेकिन यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग जागरूक नहीं है। बिल्कुल, ये चीज गवर्नमेंट अपनी एनफोर्समेंट लगा के या कोई भी सरकार या फोर्स एक मिलिट्री रूल लगा के ये नहीं इस विपदा से बचा जा सकता है। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक वो चाहिए कि मतलब प्रिकॉशंस लेने बड़े जरूरी है। सर दूसरा ये भी है कि ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये काम भी नहीं कर रहे, हमने कई लगातार लाइव किया हुआ, हम खुद हमने नंबर भी बिठाया, ये नंबर काम नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि आपको नहीं लगता कि कम्युनिकेशन गैप है यहाँ के प्रशासन का और दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हैं और दूसरे राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी उनमें एक कम्युनिकेशन गैप है? क्योंकि अगर यहाँ से बस जाती है लेने या वहाँ की बस को यहाँ पर लाया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक लिस्ट बनाई जाए लोगों की, क्योंकि पहले तो उनको पता ही होगा कि कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, तो जाने से पहले या उनको भेजने से पहले 2 दिन पहले उन सबके टेस्ट हो जाए। देखिए ललित जी, मैंने ये जो टेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वो वहीं पे हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं गैप है, कम्युनिकेशन गैप बोलो चाहे कि प्री प्लान वे से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये धक्का मुक्की से हो रही हैं। हालांकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुरजोर अपना मतलब वो हर तरह से मतलब संभव प्रयास कर रही है इस चीज़ को कम करने में, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मगर फिर भी एक गैप है, वो गैप स्टेट लेवल पे नहीं है, वो गैप सेंटर लेवल पे है। अब स्टेट लेवल पे अगर जो गवर्नमेंट है या एग्जीक्यूटिव्स हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो काम कर रहे हैं वो पहले स्टेट की तरफ देखेंगे, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो लाइजन करें बाहर के स्टेट के एग्जीक्यूटिव से या अपने बैचमेट से, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। ये स्पेशल टीम्स अपॉइंट होनी चाहिए थी, 5-5 स्टेट्स के यूनिट्स बनने चाहिए थे, जहां जहां देखना चाहिए था कहां कहां हमारे JNK यूटी के लोग फंसे हुए हैं, उनका एक क्लब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होना था, वहां से टेस्ट वेस्ट करके क्वारंटाइन दे के बढ़िया तरीके से इनको लाते, कोई पैनिक नहीं। लेकिन अब तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो तो लखनपुर में है, ठीक है,
और जो लोग यहाँ पे ला रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनको वहीं पे रोक दिया जाए और हफ्ते 10 दिन के लिए जो भी क्वारंटाइन का पीरियड रखा हुआ है, 12 दिन 15 दिन या 21 दिन जो भी रखा हुआ है, वहीं पर उनको एक शेल्टर्स वगैरह बनाए जाएं? क्योंकि जो क्वारंटाइन के हमने सेंटर्स जो हमें वीडियोस आ रहे हैं, खासकर रामनगर में बनाए गए हैं, सतवारी वगैरह, यहाँ पे एक एक क्वारंटाइन हॉल में आपने जो क्वारंटाइन किए हुए हैं 20-20 30-30 लोग। अच्छा, बसेस में भीड़ आ रही है इकट्ठी, कैसे पता चलेगा कोई इन्फेक्टेड है कि नहीं है? देखिए, ये इसी चीज़ का चैलेंज है, इवन स्टेट गवर्नमेंट को भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। मैं इतना समझता हूँ, जो मेरी समझ कहती है कि फिलहाल कठुआ में इनको ताउन कर रही हैं, पूरा सहयोग कर रही हैं जी उन लोगों के साथ। हमारा यूटी प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं आपको लग, मैं कह रहा हूँ जैसे कि इनकी नंबर आप बता रहे हैं कि 2 लाख के करीब हैं ये जो बाहर लोग फंसे हैं। अब कठुआ में इनको वहाँ पे क्वारंटाइन करना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना इतने क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने माइट भी ये बोला हो कि जो जैसे कि जहाँ के कोई रामबन का है, कोई उधमपुर का है, उनको उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा के, उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा के जिनकी सिफारिशें होंगी वो तो चले जाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज वो लोग कर रहे हैं जो बेबस हैं, जो लाचार हैं। जो कुछ लोग प्राइवेट व्हीकल से गए हैं, उनके लिए तो वो आ रहे हैं, बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन हैं जो आए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पे तो सवाल ये भी होता है ना, अगर कोई प्राइवेट गाड़ी में बैठकर सपोज आप आ रहे हैं या मैं आ रहा हूँ, लखनपुर क्रॉस किया गया है, तो वहां पर मेरा गाड़ी का नंबर भी नोट होगा जी। तो क्या आपको लगता है कि जितने भी जो नोडल ऑफिसर या जिनको इनके साथ इनके लिए रखा गया है, क्या वो उस गाड़ी को पूरा फॉलो कर रहे हैं, उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों को, कि अगर ये घर में भी गए हैं तो क्वारंटाइन है कि नहीं है? या ऐसा नहीं है कि यहाँ से तो निकल के बाहर तफरी के लिए भी निकल रहे हैं? ये भी देखो, हर तरफ से चैलेंज है। मैं वही कह रहा हूँ, आज आके इट इज़ ए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टैंड, सेल्फ डिसिप्लिन। हमने अगर सपोज मैं ही अपनी प्राइवेट गाड़ी से परमिशन लेके लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करके कठुआ आता हूँ, देन कठुआ में दे टुक मी टू द मेडिकल हॉस्पिटल ओवर देयर। वहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है, पॉजिटिव है कि नहीं, उसका रिजल्ट 2 दिन के बाद आना है। अप टू देन दे विल सेंड मी टू माई होम एंड पुट ए स्टिकर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस कि हाँ, दिस होम इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ये क्वारंटाइन है। जब 2 दिन के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो देन दे टुक मी टू द क्वारंटाइन सेंटर फॉर 14 डेज। तो जब तक फैमिली मेंबर फिर उनका भी लिया जाएगा। अगर वो नहीं आती तो मतलब इट इज सेल्फ। अगर मैं अपने घर पे भी आया हूँ तो मेरे को एक कमरे तक ही सीमित रहना है, मुझे बच्चों से नहीं मिलना, मुझे माता पिता से नहीं मिलना, मुझे किसी से नहीं मिलना, एटलीस्ट जब तक रिपोर्ट नहीं आती। बिलावर में जिस तरह से देखने को मिला है, वहां पर जो क्वारंटाइन में रखे गए थे लोग, उन्हीं में वो इन्फेक्टेड पाए गए। अब सोचिए, अगर पहले से उनका टेस्ट हो गए होते तो शायद इतनी अफरा तफरी न मचती। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं चंदन जी। देखिए, हमारा आप कहीं ना कहीं ललित जी, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, जितना पैसा अब हम लोग इस टाइम अपने मतलब इस राशन बांटने में, दवाइयाँ प्रोवाइड करने में, ये सब मैनेज करने में लगा रहे हैं, इसका अगर 40% भी हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, बजट में पूरे हिंदुस्तान में लगाया होता तो आज हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सक्षम होता कि इस महामारी से, क्या कई बीमारियों से वो हमें मतलब हरा सकते थे। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, इसी कारण ये जो टेस्ट है वहाँ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हो पा रहे। उनके पास वो इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, इतने मतलब मैन पावर नहीं है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ रखेंगे? उसके लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने मतलब लोगों को ड्यू टू द प्रेशर। लेकिन इतना तो है ना, अब पहले तो चलिए ये था कि हर एक इंसान का टेस्ट नहीं हो सकता था। जी जी। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, ये तो आपके टिप्स पे है ना, लोग आ रहे हैं जी जी। इसका मतलब अगर 2 लाख लोग बाहर फंसे हुए हैं, इन 2 लाख लोगों के टेस्ट तो करने पड़ेंगे, चाहे कहिए कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको जो टेस्ट की किट्स हैं ये रेडी रखनी पड़ेगी और टेस्ट करने की तादाद जो है वो तेज़ करनी पड़ेगी, जो उनकी क्वांटिटी है और ज़्यादा हो। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने वो पुरजोर प्रयास भी किया होगा और ये किट्स रेडी होंगी, इसी करके इनको इतना टाइम मिल गया। बट मैं यही कहता हूँ बार बार कि किसी को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। अगर वो मोदी साहब ने ये लॉकडाउन जब फर्स्ट हुआ था 24 के बजाय इसको 1 हफ्ता लिंगर ऑन करके 1 अप्रैल तक किया होता तो हमारे पास इकॉनमी भी हमारी स्ट्रांग होती। और ये जो अफरा तफरी अब बढ़ गई, तब ये इनको भेज दिया जाता अपने अपने घरों में। तो ये जो अफरा तफरी अभी क्योस हो रही है, इस क्योस से या इस 2 से हमें नहीं गुजरना पड़ता,
उस टाइम इतना ये संक्रमण भी इतना ज़्यादा नहीं फैला था जो ये अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चला गया है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है? आपको लग रहा है कि देखिए, क्योंकि आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, जी, राशन भी बांट रहे हैं, उन लोगों से जब बातचीत होती है वो क्या कहते हैं कि किस तरह से हमें इन चीज़ों से बचना है? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे लोगों से ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग अपने सेल्फ डिसिप्लिन बना लें इस चीज़ को ना, ये मास्क को, सैनिटाइजेशन को, हाथ धोने को अपने मतलब इसको जीवन में धार लें, जैसे कि हम एक हिस्सा अपना लें, क्योंकि अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि इसके साथ ही हमें, हाँ इसके साथ ही जब तक वैक्सीन इन्वेंट नहीं हो जाती हम इसको एक हैबिट बना लें। और मैं नहीं चाहता, ये बड़ी ही पावन धरती है, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद, बाबा अमरनाथ जी हैं, माँ बावे वाली है, बाबा भैरव देव जी, सबका आशीर्वाद है। पूरे जम्मू कश्मीर में इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया, बट हाँ ये बढ़ रहे हैं, हाँ ये बढ़ रहे हैं, तादाद पहुंचने वाले हैं, तादाद बढ़ रही है। उसके लिए गवर्नमेंट भी जितनी इन्फोर्समेंट करना चाह रही है वो कर रही है, बट एक सेल्फ डिसिप्लिन। आखिरी ये तो हो गया, हम इन पे चर्चा कर रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। जी, लॉकडाउन में जो थोड़ी सी अब रियायत दी गई है, छन्नी हिम्मत में मैं कल गया था, यहाँ से वो पेट्रोल पंप है छन्नी, यहाँ पे था, वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था उस दिन बाजार सा लगा हुआ था, बाहर के लोग थे, लेबर थे, लेकिन बाजार सा, वहाँ पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। बड़े बड़े जो ग्रॉसरी के सेंटर वो वहाँ पर अंदर जाकर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, तो अवेयरनेस कहाँ, सख्ती ज़रूरत, सख्ती, हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है, सख्ती की ज़रूरत तो है ही है। मैं अगर ये मैंने भी, मेरे को भी लोगों ने वहाँ से कॉल किया छन्नी हिम्मत की वाली साइड से कि बहुत बाजार कपड़े सड़क पे बेचे जा रहे हैं, सब्जी की मंडी लगी हुई है और काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। उन्होंने इवन स्नैप्स भी भेजी हैं, बट ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना चाहिए कि सिर्फ वहां पर लखनऊ पे सीमित ना रहे, हाँ और ये जम्मू पेरिफेरी में भी देखें, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक बाजार है, सेंट्रल प्लेस है, ये कैपिटल मतलब डिस्ट्रिक्ट है हमारी, यहाँ से पूरी मंडी है, मंडी को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज, प्रॉपर तरीके से उन पे ध्यान रखा जाए, एक पूरी एजेंसी लगाई जाए एक मंडी को देखने के लिए, क्योंकि श्रीनगर माल जा रहा है, श्रीनगर के ड्राइवर आ रहे हैं, सो मंडी से ये पूरे जम्मू में प्रकोप फैल सकता है। तो मंडी, जो फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, और रेलवे स्टेशन हमारा, बस अड्डे, इन पे प्रॉपर फोकस होना चाहिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, ताकि ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा ना फैले और हमारा जम्मू कश्मीर इससे दूर रहे। आखिर में क्या कहेंगे आप? मैं एक बार आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरे विचार शेयर करने के लिए मुझे बुलाया, और एक बार फिर मैं जनता से अपील करता हूं कि आप अपने घरों पे रहिए। अभी इस चीज़ को अब हल्के में मत लीजिए कि ये अब ख़त्म हो गया है, इसकी थर्ड स्टेज भी ख़त्म हो गई है, फोर्थ स्टेज भी, इट इज़ नॉट गोइंग ऑन। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में दोबारा ये आ गया है, जो वो क्लेम, साउथ कोरिया सॉरी, जो क्लेम कर रहा था नहीं है, उसमें ये दोबारा फैल रहा है। अगर बाहरले देशों में फैल सकता है तो हमारे हिंदुस्तान में भी फैल सकता है, क्योंकि वी पीपल आर वेरी सोशली कनेक्टेड टू ईच अदर। हम लोग वो इतने सोशल नहीं हैं जितने हम लोग हैं। सो प्रॉपर इंश्योर कीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए, हाथ बार बार धोइए, सैनिटाइज कीजिए अपने को, घर की सफाई का ध्यान रखें, मोहल्ले की सफाई का ध्यान रखें। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया चंदन जी। तो लॉकडाउन 3 जो है वो खत्म होने वाला, प्रधानमंत्री आज पब्लिक के नाम एक संदेश भी देंगे, उसमें देखेंगे किस तरह से रियायत दी जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि चंदन जी ने जिस तरह से कहा कि हमें खुद अवेयर होना है और हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें उन नियमों का पालन करना पड़ेगा जो एडवाइजरी जारी की गई। और दूसरा ये है कि जो रश है उसे कम करना पड़ेगा, जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है या फिर छोटे छोटे जो बाजार खुले हैं वहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये जो केसेस हैं इसमें गिरावट आए और प्रशासन जो है वो और ज्यादा थोड़ी सी सख्ती करे ताकि इस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।